शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हैप्पी होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहां भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यू आर वॉचिंग लो फ्लेम। आज भी एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के पोटैटो स्नैक। ये बहुत ही आसान और यमी रेसिपी है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इनको ट्राई करने के बाद आप समोसियों को भूल जाएंगे, यकीनन मैं गारंटी देती हूँ। तो चलिए आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कप मैदा ले लिया है और 1 अदद आलू ले लिया है। बस हमने आलू को बॉईल करना है। इतना हमारा आलू बॉईल होगा, हम अपनी रेसिपी के दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमने मैदे से बनानी है। तो चलिए आइए वो शुरू करते हैं हम। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। जी हाँ, यहाँ पे मैंने मैदे को छान लिया है अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर से जो डस्ट वगैरह है वो अलग हो जाए और ये साफ़ हो जाए। जी हाँ, इसको छानने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन ½ टेबल स्पून के करीब नमक डाल दिया है। बस हमने इसके अंदर नमक को डालना है और इसकी एक अच्छी और फाइन सी डो बना लेनी है। जी हाँ, डो जो है वो ज़्यादा ना तो सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो, आपने इसको बिल्कुल फाइन सा रखना है। जी हाँ, ये देखिए जो हमारी डो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस इसको हमने अब 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है, ताकि जब हम इसको बेलें तो ये आराम से बेली जाए। जी हाँ, बस इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस इसको कवर कीजिए और इसको साइड पे रख दीजिए। इतना हमारी जो डो है वो रेस्ट पर है, तो हम आलू की तरफ चलते हैं। आलू बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस इसको हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर से लम्स वगैरह निकल जाएं। आपने इसको कद्दूकश ही करना है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का लिया है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का लिया है, और जो नमक है वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लूँगी और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे ओरिगेनो। ओरिगेनो ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे धनिया, जो कि साफ़ सुथरा और मैंने पहले से ही धोकर रख लिया था। बस जी, अब हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लास्ट में हमने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर डाल लेना है। कॉर्नफ्लावर से अच्छी बाइंडिंग आएगी, तो आप ज़रूर डालिएगा। जी हाँ, बस अब इसको हाथों की मदद से हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और डो जो है वो बिल्कुल रेडी कर लेंगे। जी हाँ, ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही यमी भी है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी स्टेज पर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। जी हाँ, यहाँ हमारी डो को बने हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। बस इसको अब हाथों की मदद से आपने इस तरह से दोबारा गूंद लेना है और इसको एक जान कर लेना है। बस अब इसके हमने 4 पेड़े बना लेने हैं। किसी छुरी या किसी कटर की मदद से आप इसको काट लीजिए बीच में से और इसके 4 पेड़े कर लीजिए। ये देखिए, पेड़े का साइज़ तकरीबन इतना होना चाहिए। ये देखिए, बस अब हमने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है और इसकी एक पतली और बड़ी सी रोटी बना लेनी है। आपने इसको अच्छी तरह से बेलना है। आपने इसको इतना बेलना है कि इसके किनारे जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हो जाएं और कहीं से भी मोटे पतले ना रहें। बस लास्ट में अब इसके अंदर जो हमने आलूओं का मिक्सचर बनाकर रखा हुआ था, इसके ऊपर सारे में फैला लेंगे। हाथों की मदद से आपने आलूओं को अच्छी तरह से इस रोटी के ऊपर फैला लेना है और सारी रोटी को आलूओं से कवर कर लेना है। जी हाँ, ये देखिए, इस तरह से आपने आलूओं को फैलाते जाना है। और ये रेसिपी इतनी आसान है और बहुत ही यमी बनती है। इसको आप इफ्तार में बनाइए, बच्चों को लंच में दीजिए या एज अ स्नैक के तौर पे खाइए। ये बहुत मज़े की बनती है और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस जी, यहाँ पे मैंने एक और रोटी बना कर रखी हुई थी, जिससे मैंने इसको कवर कर दिया है। बस अब आपने जो इसके लास्ट में किनारे होंगे उनको छुरी की मदद से काट लेना है। ये देखिए, इस तरह से काट लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने कट लगाते जाना है और किनारे उतारते जाना है। जी हाँ, बस चारों तरफ से आपने इसी तरह से छुरी की मदद से काट लेना है। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको कि हमने इसके साथ क्या करना है।
लीजिए जी, चारों किनारे जो हैं वो कट चुके हैं। बस अब हमने दरमियान में एक कट लगाना है और बाकी भी इसी तरह से छुरी की मदद से हम इसके अंदर कट लगाते जाएंगे और अच्छे अच्छे छोटी छोटी सी आपने क्यूब्स बना लेनी है। जी हाँ, बस इस तरह से देखिए आपने बिल्कुल सीधे कट लगाने हैं, बहुत ही एहतियात से, ताकि जो ऊपर वाली हमारी परत है वो ख़राब ना हो। बस जी देखिए यहाँ पे जो सारे क्यूब्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। बस अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसका करना क्या है। बस आपने ये देखिए इस तरह से एक क्यूब उठानी है और जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। आपने एक किनारा पकड़ के दूसरे किनारे के साथ जोड़ देना है, फिर इसी तरह से दूसरे किनारे के साथ करना है। इसकी पीछे वाली साइड से हम इनकी टेल बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको आपने जोड़ लेना है और एक प्यारा सा छोटा सा मोमो बना लेना है। जी हाँ, मैं तो इसको मोमो ही कह रही हूँ कि ये फ्राई मोमोज़ हैं, बहुत ही यम्मी और टेस्टी हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया। और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जी अब लास्ट में हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आप इनको शैलो फ्राई कीजिएगा और ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है आपने, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाना है, ताकि जो ये हमारा स्नैक है वो अच्छी तरह से अंदर से भी कुक हो जाए। और अगर आप इसको ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये एकदम से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसको आप बिल्कुल हल्की आंच या मीडियम आंच पे बनाइएगा। ये बहुत आसानी से और बहुत यम्मी किस्म के क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो इनको लो फ्लेम पर ही बनाइएगा, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है। जी हाँ, ये देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है इसके ऊपर और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही यमी बने थे। बस यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।